शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में शुक्रवार 28 अप्रैल को पादुका पूजन संगोष्ठी और गुरु दीक्षा का आयोजन किया गया। पीठाधीश्वर महाराज की तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापीते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापीते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः शृणुयादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। कार्यक्रम संयोजक आदित्य वाहिनी पीठ परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि श्री राम गोपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आनंद वाहिनी की महिला मंडल सदस्य एवं समिति के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे एवं माननीय राज्यसभा सदस्य श्रीमान किरोईलाल मीणा जी ने शंकराचार्य जी के दर्शन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा अगर गुरु नहीं बनाया तो जो भी धर्म पुण्य करते हैं वो नहीं लगता है। तो अगर गुरु नहीं बनाया जीवन में तो जो भी धर्म पुण्य करते हैं वो सिद्ध नहीं होता है। तो जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है तो वो अगर धर्म करते हैं तो क्या ये सही है? वो बनाया नहीं है, गणित के प्राध्यापक बन के घूमते हैं तो कैसे हो? चाहे पूर्व जन्म में गुरु हो, उन्होंने धर्म की शिक्षा दी हो, बिना गुरु के धर्म का ज्ञान कैसे होगा? प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा तो धर्म का ज्ञान नहीं होता है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम थे गीता में, और शास्त्र का ज्ञान बिना गुरु के हो ही नहीं सकता। बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरुदेव के एक प्रश्न है, कुछ लोगों की एक संस्था है वो सनातन धर्म के ग्रंथों का भी आश्रय लेकर वर्तमान में जो वैज्ञानिक है भौतिकी, वो ये कहते हैं कि जो पृथ्वी है
वो गोल है और सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है। पर शास्त्रों का आश्रय लेकर कुछ जगह और वो संस्था तर्क प्रमाणों से सिद्ध कर रही है कि पृथ्वी चपटी है और स्थिर है और सूर्य चारों चक्कर लगाता है। तो आपसे हमें मार्गदर्शन चाहिए कि उसमें हम शास्त्रों की दृष्टि से क्या सही है। भूगोल खगोल में गोल शब्द का अर्थ मंडल होता है। क्या भूगोल में भी गोल शब्द है, खगोल में भी गोल शब्द है, उसका अर्थ होता है मंडल। भूगोल माने भूमंडल, खगोल माने वहाँ भी मंडल, नभोमंडल को खगोल कहते हैं। अब थोड़ा सुनिए, पृथ्वी कभी संकुचित होती है, कभी फैलती है, इसलिए पृथ्वी का क्षेत्रफल निकाल पाना कठिन होता है। विष्णु पुराण का श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद आदि का अध्ययन कीजिए। सप्तद्वीपा च मेदिनी, मनुस्मृति का कथन है 7 द्वीपों वाली पृथ्वी। आजकल के जो भूगोल के जानकार हैं, क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग के ही 7 विभाग कर लेते हैं, जबकि 6 द्वीप हमारे लुप्त हो चुके हैं। केवल एक द्वीप जो क्षार सिंधु से वेष्टित है शेष है। इसलिए जब धार्मिक शासन होता है तो पृथ्वी अपने आप को फैला देती है, नहीं तो धीरे धीरे संकुचित कर लेती है। इसलिए पृथ्वी का क्षेत्रफल अंकित करना कठिन। और चिपटी या ये सब का अर्थ है, गोल का अर्थ होता है मंडल, गोल का अर्थ मंडल। खगोल खगोल अब चिपटा है या फैला हुआ क्या कहें। गोल शब्द का अर्थ होता है मंडल। भूगोल माने भूमंडल, खगोल माने नभोमंडल। तो चाहे जीवन का कोई भी पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्र का हो, भावनात्मक हो, कुछ भी ऐसा प्रश्न है कि उसमें ये लगता है कि आपका जो प्रयास है, आपको पता है आपके अंतरात्मा से कि आप धर्म के आधार पे कोई निर्णय लेना चाहते हो, और सामने ऐसा लगता है कि बिल्कुल समुद्र जैसा परेशानी है, संकट है, और आप कोई भी एफर्ट करोगे उसको ठीक करने में तो वो समुद्र चिड़िया की चोंच के बराबर होगा। तो क्या ऐसे में फिर करना क्या चाहिए? भवसागर में रहते हुए भवसागर का था पाना, भवसागर के पार पहुंच जाना। भवसागर सूख जाए, आनंद सिंधु के रूप में भव सिंधु परिणत हो जाए। नाम की महिमा है या नहीं? तो नाम जपने की भी 3 विधा है। पहली विधा यह है कि भवसागर में रहते हुए भव का था पाले। दूसरी विधा है भवसागर तो बना रहे, उसके उस पार पहुँच जाए। क्यों डरते हो? या तो मरुभूमि है, जल है ही नहीं, तो नाम लेते ही अपार जल राशि सूख जाती है या नहीं? इसलिए नाम लेने की भी 3 विधा है। भवसागर में रहते हुए भवसागर का था पा लेना, भवसागर के उस पार पहुँच जाना, और भवसागर रहे ही नहीं, सूख जाए, रहता हुआ था पा लेता है। मानस जब से व्यक्ति भवसागर के पार चला जाता है, पश्चिमती वाणी में जब जब पहुँच जाता है तो भवसागर सूख जाता है। परावाणी में जब व्यक्ति की गति हो जाती है तो भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में परिणत होता है। भक्तों की भाषा और ज्ञानियों की भाषा में अंतर है, भाव एक ही है। भक्त क्या कहते हैं? आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है। गीता में भी कहा गया सदा तद्भाव भाविता। उधर आनंद सिंधु में भव सिंधु का विभ्रम हो गया है। वेदांती कहते हैं भाव में तो कोई अंतर नहीं। आजकल श्रवण संस्कृति की विधायक टकराई जा रही है, जबकि ये होनी चाहिए त्रिभुजा का। इस पर मार्गदर्शन करिए। और ये मेरा मैं कैलाश जोशी शक्तिनारायण मंदिर के सेक्रेटरी हूँ। त्रिभुज बनाई है, उसको अगर घेर लेंगे, मंडलाकार कर देंगे तो गोलाकार के अंतर्गत त्रिभुज समा जाए। रेखागण की बात आगे। अपन ये बौद्धिस्ट जो कहते हैं, बौद्धिस्ट ने हिंदुस्तान में राज किया और शंकराचार्य जी ने बौद्धिस्ट को यहाँ से गमन किया।
एक तरफ भागवत और ये वेद व्यास कहते हैं बोधिष्ट का अवतार है, ये एक सत्य है कि क्या है? संभवतः 1062 पृष्ठों में, उसमें हमने 10 पृष्ठ बुद्ध पर लिखा है। श्रीमद् भागवत का अध्ययन कीजिए। कीकटेषु भविष्यति, भविष्यत गति से भागवत में कहा गया कीकट क्षेत्र में बौद्धावतार होगा। कीकट का अर्थ श्रीधर स्वामी ने किया गया क्षेत्र, आजकल बिहार में। विष्णु भगवान के अवतार ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, गया क्षेत्र में हुए। गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए और नेपाल की तराई में हुए, लेकिन दोनों का गोत्र गौतम ही था। अमर सिंह जिन्होंने अमर कोश की रचना की, चूँकि वो बौद्ध थे, इसीलिए उन्होंने 7-13 दोनों नाम गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध के नाम एक जगह लिख दिया। विभाजक शब्द का प्रयोग भी किया, लेकिन लोगों का ध्यान धरने गया, गोल मिल खिचड़ी जैसा बना दिया। हम कई बार स्वामी जी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उसमें ऐसे श्लोक आते हैं जिसमें भगवती असुरों का संहार करती है और उनको मृत्यु तक भी होती है। तो उन श्लोकों का हम क्या प्रयोजन समझें और क्या उसको हम अपने समाज में हो रही ऐसी अव्यवस्था का सुधार हो सकता है, उसको उसमें प्रयोग करके बात कर सकते हैं। भगवान का जो जन्म होता है असुरों का दमन करने के लिए, दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्तियों के अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए। लेकिन भगवान या भगवती के द्वारा जिनका संहार होता है, उनकी सद्गति होती है, उनके कल्याण के अनुकूल उन्हें देहंदी प्राणांतकरण की प्राप्ति होती है। तो असुर का संहार जो है उनके लिए कल्याण प्रद ही सिद्ध हो जाता है। जितने असुर होते हैं उनकी कमजोरी क्या होती है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। जीवन में या तो प्रवृत्ति या निवृत्ति, कहीं आगे बढ़ते हैं कहीं पीछे हटते हैं ना। लेकिन उनकी प्रवृत्ति भी व्यर्थ, निवृत्ति भी व्यर्थ, क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति के स्वरूप को असुर जान ही नहीं सकते। दूसरी बात है, असुर शब्द ऋग्वेद आदि में प्रशंसावाचक भी है और ईशावास्योपनिषद आदि में यजुर्वेद का ही अंश है, निंदावाचक भी है। असुर प्राण से उपलक्षित देहेंद्रीय प्राणांतकरण से जो बलिष्ठ हो उनका नाम असुर होता है, प्रशंसावाचक। और अगर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करें तो निंदावाचक असुर शब्द। ऐसे राक्षस प्रशंसावाचक भी शब्द था, अब निंदावाचक है। राक्षस से राक्षस, अगर लोक के संरक्षण में अपनी रक्षा शक्ति भुजदंड का उपयोग करते हैं तो राक्षस बहुत अच्छा, सज्जनों के दमन में करते हैं तो राक्षस ही हैं। इसलिए वेदादि शास्त्रों में निंदा परक भी असुर शब्द का प्रयोग है और राक्षस शब्द का प्रयोग है प्रशंसा के अर्थ में भी। कोई भी व्यक्ति अपने बल का, मेधा शक्ति का, प्राण शक्ति का उपयोग करता है तो असुर भरी जाता है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्यों के माध्यम से इस तथ्य को ख्यापित किया कि बुरा न मानो है, वेदादि शास्त्रों को नहीं मानेगा वो देहात्मवादी होगा ही, असुर होगा ही। अब असुरों की संख्या कितनी होगी? वेदादि शास्त्रों को नहीं मानेगा, देहात्मवादी होगा, बुरा न मानो होली है, असुर होगा ही। दूसरी बात यह भी है, चतुर्दश अर्थात 14 वर्णात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं कोई दिव्यता है, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड ज्ञान के कारण है, ज्ञान का। वेदादि शास्त्रों को हटा दें, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की उपेक्षा कर दें तो नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही जगत सिद्ध होगा। मनुस्मृति यच्च त्रिकालातीतं तदप्योंकार एवं मांडूक उपनिषद
काल गर्भित और कालातीत जितने तत्व हैं उनका अधिगम वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही संभव है। आजकल यांत्रिक युग कहा जाता है, विकास का युग। कितने व्यक्ति पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं? पृथ्वी का उपादान कारण जल ही क्यों? जल का उपादान कारण अग्नि ही क्यों? अग्नि का उपादान कारण वायु ही क्यों? वायु का उपादान कारण आकाश ही क्यों? आकाश जड़ है लेकिन उसका उपादान कारण परमात्मा ब्रह्म या भगवान ही क्यों? इन सब का उत्तर आधुनिक वैज्ञानिकों को भी प्राप्त नहीं है। इसलिए उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह पंचकृत्यों का ज्ञान प्राप्त करना हो तो वेदादि शास्त्रों का आलंबन ही लेने की आवश्यकता है। वेदादि शास्त्रों पर कृपा करके नहीं, अपने ऊपर कृपा करो। जगन्नाथ महाप्रभु के महाप्रसाद की महिमा, और यदि कोई जीव काल में उसका सेवन करता है सौभाग्य से, उसकी क्या गति हो सकती है? उसमें हमने इन प्रश्नों का उत्तर लिखा है। वैदिक देवता हैं जगन्नाथ महाप्रभु, यह भी लिखा है। भगवान शंकराचार्य के द्वारा जो पहले परंपरा लुप्त हो गई थी उसको विखंडित परंपरा को पुनः उद्भाषित किया गया। उनका नाम है दारू ब्रह्म। नीम के वृक्ष से ही विग्रह की संरचना होती है। ये सब एक प्रथा है। जगन्नाथ महाप्रभु जगत के नाथ हैं, उधर विश्वनाथ, इधर जगन्नाथ। क्या शिव जी भी, विष्णु जी भी दारू ब्रह्म के रूप में। और दारू शब्द का प्रयोग किया गया है स्कंद पुराण में। दुख का जो दलन कर दे उसका नाम दारू। ये यौगिक व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है दारू। नीम के वृक्ष से ही, वो भी नीम का वृक्ष कैसा होना चाहिए सारा लक्षण लिखा हुआ है। भगवान का अधिक मास जब होता आषाढ़, तब जगन्नाथ जी का नव कलेवर होता है। रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नामक पुस्तक में हमने इन सब तथ्यों को वेदादि शास्त्रों के अनुसार लिखा है। दिवंगत हो जाते हैं, जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनके निमित्त यदि हम दीपदान या कोई सूत्र आदि पाठ या कोई और अनुष्ठान यदि उनके निमित्त करते हैं तो क्या उसका फल उनको मिलता है? देहत्याग के बाद यदि कोई पूर्वज जो मरे, जिन्होंने देहत्याग किया, किसी भी योनि को प्राप्त हुए हों, उस योनि का आहार बन करके पिंडोदक उन तक पहुंच जाता है। कदाचित मुक्त हो गए हों और वो में कोई एक मुक्त होते कैवल्य मोक्ष, तो जैसे कहीं आपने एमओ भेजा, वो व्यक्ति नहीं है तो आपके पास लौट आएगा, तो किया हुआ का फल आपको ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सच्ची घटना है। हमारे पूर्वाचार्य महाभाग राजस्थान उनकी जन्मभूमि थी। उन दिनों स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर खाने की सामग्री नहीं मिलती थी। बहुत पहले की बात है, 60 साल पहले की। एक बच्चे को ट्रेन में लेकर बैठे। बच्चा ने कहा भूख लग गई है, भूख लग गई है, रोने लगा। अब उस समय ट्रेन में सामान बेचने वाले भी नहीं होते थे। बच्चे को पुचकारा गया कि आगे स्टेशन आवेगा, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकेगी 5-7 मिनट, जो सामग्री तुम्हें चाहिए खरीद के दूंगा, भी रो मत। बच्चा को सहलाया, बच्चा सो गया। आगे स्टेशन आया, उठो उठो, मुझे भूख नहीं, भूख बंद हो गई। क्यों? आज मेरे निमित्त मेरे बेटों ने श्राद्ध किया है, इससे मैं तृप्त हो गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। तुम्हारा जन्म कहाँ था? इसी गांव में मैं था पहले। यात्रा छोड़ दी, उस बच्चे को लेकर चले। तुम्हारा घर कहाँ? बच्चा आगे आगे चला। भंडारे के बाद जो कुल्लर पत्ते ये सब द्वार के बाहर पड़े हुए मिले। देखिए ना, ब्राह्मणों ने भोजन किया। उस बच्चे को लेकर घर में पहुँचे। उसने कहा यह मेरा बेटा है, आयु में बहुत बड़ा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है। सबको आश्चर्य हुआ। उस व्यक्ति की, छोटे बच्चे की परीक्षा ली गई। अगर आप सचमुच में मेरे पिता हैं, आपने रजिस्टर में लिखा था यह सामग्री यहाँ यहाँ सब मिल गई,
लेकिन एक सामग्री नहीं मिली, वो बता दें तो समझो कि आप मेरे पिता हैं पूर्व जन्म के। उन्होंने कहा चलो घर खोलो, अलमारी के पीछे तक्के पर हाथ बढ़ा के वो सामग्री ला के दे दी। कहा लिखा यहाँ वहाँ मैं इस रत्न की परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कितनी कीमत की है। बाहर का कोई अनजानी व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति आ रहा था, कहीं कोई घातक आक्रमण न करवा दे। मैंने चुपके से अलमारी के पीछे तख्ते पर रख दिया, उसके बाद बीमार पड़ गया, मर गया। इसका अर्थ क्या होता है कि पूर्व जन्म के जो बेटे पोते आदि होते हैं, अगर विधिवत श्राद्ध तर्पण करते हैं, जिस योनि में वह व्यक्ति हो, मरने के बाद उस योनि का आहार बन के उनको वो सामग्री प्राप्त हो जाती है। जैसे एक ग्रंथ प्राप्त होता है भविष्यमालिका नाम का, उसके अंदर ये तथ्य उद्भाषित है कि कलयुग की आयु क्षण हो के केवल 5,000 साल की हो चुकी है और 2025 में कलयुग खत्म हो जाएगा। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। कुछ लोगों ने कहा था कलयुग की आयु इतनी, वो आयु जो है कलयुग की बीत गई लगभग 40 साल पहले, कलयुग बने हुआ है। ये सब भ्रम फैलाने वाले, जिनको गणित का भी ज्ञान नहीं है, उन्माद फैलाते। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज जो हुए, उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार मोक्ष पाने के लिए कई निर्देश और कई नियम निर्धारित किए, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, संध्या वंदन, अनेक 16 संस्कार। तो अब जो जमाना चल रहा है गुरुजी, इसके हिसाब से तो सभी लोग होते जा रहे हैं। क्या इनका आश्रय लेकर के ही हम गति को प्राप्त कर सकते हैं, या केवल नाम जप से ही कल्याण हो सकता है? भगवान नामांक विशेषांक कल्याण का पढ़िए। 10 नामापराध होते हैं। नाम के बल पर उन्माद पालना भी ठीक नहीं है। अधिकृत हैं, अच्छा जो श्लोक पढ़े जाते हैं मंत्र, वो भी तो नामात्मक ही है ना। नाम जप के बल पर, एक मैं निंदा की दृष्टि से नहीं, सही घटना बताता हूँ। एक हरि बाबा जी थे, बुलंदशहर क्षेत्र अनूपसर गंगा तट पर रहते। मैंने उनका दर्शन भी किया है। कीर्तन करने में बहुत माहिर थे, पंजाब के थे, होशियारपुर। गंगा के तट पर उनका आश्रम था, लेकिन उनके अनुयायी स्वस्थ होने पर भी गंगा स्नान कीर्तन के नाम पे नहीं करते थे। कीर्तन के नाम पर भी कहीं नास्तिकता न पनप जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। कीर्तन के नाम पर भी वर्णाश्रम धर्म का उच्छेद ना हो जाए। फिर कीर्तनीय कौन है? भगवान ना। हम नाम किनका लेते हैं? श्री राम जी का, कृष्ण जी का। तो उन्होंने जब वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन किया, तो हम उनके अनुयायी होकर उनके नाम बल पर उपेक्षा कर दें वर्ण धर्म आश्रम धर्म, तो इष्ट प्रसन्न होंगे या नाराज होंगे? नाराज ही होंगे। किसी का अतिरेक नहीं होना चाहिए, समझ? अतिरेक माने मर्यादा का त्याग करके गंगा जी भी फैले तो विप्लव मचा देती है। किसी का अतिरेक नहीं होना चाहिए। नाम जप के नाम पर बहुत प्रमाद नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या इसकी हनुमान जी महाराज के विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकती है? ऐसा है, शंकराचार्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, विधिवत यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार हुआ। आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग हैं, गोवर्धननाथ हैं। मैं सब प्रकार से अधिकृत हूँ, उनका पूजन करने जाऊँ कौन रोकेगा? लेकिन मैं भी पत्र पुष्प पुजारी के माध्यम से ही भगवान को निवेदित करता हूँ। जहाँ जो अंजना माँ, हनुमान जी को अगर लाला मानते हैं, अंजना नंदन है या नहीं? अंजना नंदनम वीरम, तो कर ही सकते हैं। घर में चित्रपट रखें, कर सकती हैं, लेकिन शुद्ध दशा में। पर मंदिरों में जो विग्रह है, अच्छा है कि पुजारी अगर सचमुच में कुलीन है, उनके माध्यम से ही पत्र पुष्प इस पर निवेदित करें। फिर माताओं में, माता को एक ही जाति की तो नहीं होती,
अच्छा, पुरुष हर पुरुष को भी छूने का अधिकार नहीं है और स्त्री को भी नहीं है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आपका निंदा पर एक प्रवचन है कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, क्या हमें सिर्फ चुपचाप रह के स्मरण करना चाहिए? नहीं, निंदा निंद्यम निंदुतुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। भूतार्थवाद में निंदा का तात्पर्य निंद की निंदा में ही होता है। द्वितीयाद वही भयम भगवती बृहदंड, श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध। भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। भूतार्थवाद में निंद की निंदा में ही निंदा का प्रयोजन सन्निहित होता। अन्यत्र विधिष्ठित जिसकी प्रशंसा करना चाहते हैं उसमें, जैसे आपके समान भी कोई बुद्धिमान है क्या, इसका अर्थ अन्य बुद्धिमानों की पगड़ी उछालना में नहीं है, उस बुद्धिमान की प्रशंसा में। अन्यों की निंदा में तात्पर्य नहीं। आपके समान भी कोई शीलवान है क्या, अन्य शीलवानों की निंदा में नहीं, आपके शील की प्रशंसा में तात्पर्य। भूतार्थवाद में निंदा का तात्पर्य निंद की निंदा में ही होता है। अन्यत्र निंदा का तात्पर्य जिसकी स्तुति करना चाहते हैं, जिसकी प्रशंसा करना चाहते हैं, ऐसे। विधि हरिहर भी आपके मर्म को नहीं जानते, तुलसीदास जी ने लिख दिया। विधि हरिहर का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ तीनों की निंदा में तात्पर्य नहीं है, एक ही परमात्मा विधि हरिहर तीनों रूपों में व्यक्त होते हैं। विधि हरिहर के मौलिक स्वरूप की प्रशंसा में तात्पर्य सन्निहित। हरि और हर के बीच की जो भक्ति है वो किस भाव की भक्ति है, तो क्या मनुष्य उस भक्ति को पा सकता है जो उनका एक दूसरे के लिए जो उनका भाव है? हरिहर स्कंदोपनिषद केवल एक पृष्ठ की सामग्री है, उसमें दोनों में एकत्व का वर्णन है। हरि की आराधना करने वाले को हर का अनुग्रह प्राप्त होता है। हरि की आराधना करने वाले को हरि का अनुग्रह प्राप्त होता है। रामेश्वरम का अर्थ क्या है? राम जिनके ईश्वर हैं, जो राम होते हुए ईश्वर हैं, दोनों अर्थ होता है। रामेश्वर, राम होते हुए ईश्वर, रामेश्वर, राम के भी जो इष्ट हैं, और राम होते हुए जो ईश्वर हैं मन शिव हैं। शिव और हरि दोनों में एकत्व हुई है। उत्पत्ति के समय एक ही परमात्मा का नाम ब्रह्मा हो जाता है, पालन के समय विष्णु, संहार के समय शिव, निग्रह के समय शक्ति, अनुग्रह के समय गणपति। एक ही परमात्मा 3 या 5 रूपों में अभिमत 3 या 5 कृत्यों का निर्वाह करने के लिए उत्पन्न होते हैं। तो जिज्ञासा है, एक हमारा विवाह के समय यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, तो हम गायत्री मंत्र जप सकते हैं। 21 साल की आयु में हुआ था। क्या नाम है? अशोक कुमार शर्मा। शर्मा। मिथिला में कहते हैं बहु जनौआ, घर में बहू आने का समय हो तब जनेऊ हो जाता है। ब्राह्मणों के जनेऊ की आयु क्या है? मेधावी पुत्र पौत्र चाहते हैं तो 5 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत होना चाहिए, नहीं तो 8 से 16 वर्ष की आयु तक हो ही जाना चाहिए। क्षत्रियों के यज्ञोपवीत की अवधि है 11 से 22, वैश्यों के यज्ञोपवीत की अवधि है 12 से 24। ये मर्यादा है। अब वो व्रात्य संज्ञा हो जाती है जब यज्ञोपवीत की अवधि का अतिक्रमण हो जाता है, तो भगवान नाम जप भी सकते हैं। और जो आयुगत प्रमाद हुआ, भगवान से प्रार्थना करके उसको आप क्षमा कर दीजिए, भगवान क्षमा कर देंगे। बैठिए। पूजा घर में गुरुदेव शिवलिंग का चित्र या शिवलिंग रख करके पूजा कर सकते हैं घर में या नहीं कर सकते? बैठिए। स्कंद पुराण में लिखा है अर्चा विग्रह, भगवान की मूर्ति का नाम है। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद अर्चा विग्रह। उसमें मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से
भगवत तेज को सन्निहित किया जाता है। विधिवत पूजा समर्चा आराधना होने पर उस देव विग्रह में, अर्चा विग्रह में भगवान भगवती की शक्ति विद्यमान रहती है। अगर पूजा आदि में व्यतिक्रम हो गया तो तेज तिरोहित हो जाता है। उस अर्चा विग्रह या मूर्ति में डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच का प्रवेश हो जाता है। पूरे क्षेत्र को वह बिल्कुल विप्लवपूर्ण बना देता है। प्रतिष्ठा तो ठीक है, लेकिन विधिवत आराधना होनी चाहिए। अशुद्धि के दिनों में फिर सगोत्र के नाम उनके द्वारा पूजन करवाना चाहिए, लेकिन पूजन में अधिकृत हों तो। मैं डॉक्टर विजय मिश्रा बोल रहा हूँ सर। वर्ण व्यवस्था का क्या स्थिति आप सब ज्ञानी, आप सब जानते हैं। आज के डेट में जो समस्या हो रही है सर, वो हो रही है ब्राह्मण दिवस को लेकर। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग दिवस को मनाती हैं। तो ब्राह्मण दिवस कब मनाना चाहिए? द्वि वनचर संस्कृत में मूल वचन है, हिंदी में द्वि वनचर चारि विप्र, ग्वाल, द्वि वनचर, द्वि वारिचर, चार विप्र, एक ग्वाल, तुलसी 10 सुबर्णिन को कर सके निहार। मत्स्य और पूर्व वारिचर जल में विहरण करने वाले, 4 विप्र, दशावतार में 4 ब्राह्मण कुल में वामन जी, परशुराम जी, वेदादि शास्त्रों के अनुसार बुद्ध, और आगे कल की 2 क्षत्रिय कुल में राम जी और श्री कृष्ण जी। यह क्रम है। 2 वारिचर हैं, 2 वंचर हैं, 4 ब्राह्मण कुल में अवतार होता, 2 क्षत्रिय कुल में। आगे अपना एक संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कौन कहते हैं? अपना संकल्प सभी का सभी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन पूर्व में जो मुगल शासन में आदिताइयों द्वारा हिंदुओं को मुसलमान बना गया, और अब प्रेजेंट में वो मुसलमान हिंदू बनना चाहते हैं, तो वो कौन सा मार्ग प्रशस्त किया जाए कि वो मुसलमान हिंदू में आ सके। इस तरह की कोई प्रक्रिया है तो उसका बताया जाए। ब्यावर है ना, राजस्थान में ही हमारे पूर्वाचार्य महाभाग की जन्मभूमि है। यह भी तो राजस्थान है। वहाँ लगभग 29 साल पहले मैं गया, मुसलमान लोग आए। उन्होंने हमसे कहा हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे, हम आज भी गोमांस का सेवन नहीं करते हैं। हमें अपने गोत्र, प्रवर, कुलदेवी आदि का ज्ञान है। विवाह की परंपरा हमारी पूर्वत शास्त्र सम्मत है। हम चाहते हैं कि हमारी कुलदेवी की प्रतिष्ठा हो। हजारों की संख्या में थे वो। हमने उनके कुलदेवी की प्रतिष्ठा के लिए भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया। जाकर देख सकते हैं, वहाँ भव्य मंदिर हुआ। और हमने कहा कि जब आप गोमांस का सेवन करते नहीं, विवाह की परंपरा आपकी शास्त्र सम्मत है, आप सब क्षत्रिय हैं। हजारों की संख्या में वो सब क्षत्रिय हो ही गए। हाँ, अगर किसी ने मांस का सेवन किया तो वो हिंदू नहीं बन सकता। इसका तो कोई खंडन नहीं कर सका, न हो सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वदेव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी की प्रथम अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में प्रकट किया। शत्रुपा ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में प्रकट किया। मनु जी ने स्वयं को योग बल से 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुष के रूप में व्यक्त किया। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही थे। साथ ही साथ हम संकेत करते हैं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के अनुसार
तरुलता गुल्म इत्यादि जिनको स्थावर प्राणी कहते हैं, उनकी उत्पत्ति भी मरीचि, कश्यप इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से हुआ। इसका अर्थ है तरुलता गुल्म इत्यादि स्थावर प्राणियों की अभिव्यक्ति भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदुओं से ही हुआ। अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलने की क्षमता अर्जित करनी चाहिए। दूसरी बात यह है, लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, हमारा जो उत्पत्ति का विज्ञान, स्थिति का विज्ञान, संहार का विज्ञान, निग्रह का विज्ञान, अनुग्रह का विज्ञान है, इतना परिपुष्ट है। आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी लाखों वर्षों तक मार्गदर्शन देने की क्षमता है। बुश महोदय, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, स्वयं भी जो एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे, उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में अर्थ होता है, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, परंतु बाइबल में जो सृष्टि संबंधी जानकारी है, आधुनिक विज्ञान ने उस पर पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता, हो गया। बाइबल के अनुसार तो सृष्टि की संरचना केवल 6000 वर्ष में, जबकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार और गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए, 1,97,29,49,123 वर्षों की पृथ्वी है। पूरी सृष्टि की आयु कितनी है? 31,10,40,000 वर्ष। महाप्रलय की अवधि कितनी है? 31,10,40,000 वर्ष। गणित की दृष्टि से विचार करें, अच्छा, हर व्यक्ति की जीविका जब से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, इससे बढ़िया व्यवस्था क्या हो सकती है? इसको आजकल पर्यावरण कहते हैं, परिशुद्धि के अर्थ में आजकल पर्यावरण शब्द का उपयोग होता है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये जो 4 भूत हैं, वैदिक, अवैदिक, आस्तिक, नास्तिक, उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत हैं। विकास के नाम पर इनको इतना विकृत, कुपित, क्षुब्ध कर दिया गया है कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई। हम संक्षेप में यह कहना चाहते हैं कि ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन कुपित या क्षुब्ध न हो, तदनुकूल विकास को परिभाषित करें और विकास तथा पर्यावरण या परिशुद्धि को ध्यान में रख करके राजनीति को परिभाषित करें। पर्यावरण, विकास और राजनीति में सामंजस्य होना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि विकास की परिभाषा क्या होगी? भोग और मोक्ष के अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। भोग और मोक्ष, पुरुषार्थ तत्वष्टय को वैशेषिक दर्शन ने 2 ही शब्दों में ख्यापित किया, अभ्युदय, निश्रेयस। अभ्युदय का नाम ही है भोग, निश्रेयस का नाम है मोक्ष। अब राजनीति की परिभाषा सुनिए, वेदादि शास्त्र सम्मत, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, ब्राह्मणों का नाम लिए बिना मैंने 2 शब्दों को बोला। सुरक्षित, क्षत्रियों का नाम लिए बिना बोला। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, वैश्यों का नाम लिए बिना मैंने बोला। सेवा परायण, शूद्रों का नाम लिए मैंने बोला। सबको मिला के स्वस्थ और सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए। कहीं कोई आघात नहीं। विश्व बंधुत्व का मार्ग भी स्वतः प्रशस्त होगा। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा है। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, क्षात्र दंड, 5 शब्द पर्यायवाचक, एक अर्थक।
राजनीति को ही राजधर्म कहते हैं, उसी को क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म कहते हैं, उसी को दंड नीति कहते हैं, उसी को अर्थनीति कहते हैं। ये पांचों शब्द एक अर्थक पर्यायवाची हैं। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता, राजनीति का आजकल पर्याय है, इससे सब विप्लव हो रहा है। सवर्ण असवर्ण अपनी रोटी स्वार्थ की सेकली समाज को कहाँ पहुँचाते, श्रमजीवी बुद्धिजीवी सदव्यधीवान विभाजक रेखा करके समाज को कहाँ पहुँचा दिया। आदिवासी और आगंतुक, इसका अर्थ अभ्यास वशिष्ठ जाकर मूल निवासी चाहिए नहीं। शब्द विधि बाण चलाने में राजनेता बड़े निपुण होते हैं, लेकिन कल अगर यह क्रिश्चियन देश हो गया, मुस्लिम देश हो गया, तो उनको कौन पूछेगा। मैं एक सच्ची घटना बोलता हूँ, जैनों नाराज मत होना, कोई जैन हो। हिंदुओं का गुप्त शस्त्रागार था, उसको जैनों ने विधर्मियों को बता दिया कि यहाँ इनका गुप्त शस्त्रागार। उन शस्त्रों को प्राप्त करके जिन्होंने बताया उनको भूलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हारा काम बनाया, अरे जो तुम अपने नहीं हो सकते हमारे होगे तो नहीं मारेंगे। सच्ची घटना। विचार पीयूष नामक ग्रंथ हमारे पूज्य गुरुदेव का, उन्होंने लिखा है, सच्ची घटना। हिंदुओं के गुप्त शस्त्रागार का पता बता दिया। अस्त्र लूटने के बाद जिन्होंने पता बताया उन्हीं को भूलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हारा काम बनाया, जो तुम अपने नहीं हो सकते हमारे हो सकते हो। बस इतना बहुत है, बुरा न मानो होली। गीता का 16वां अध्याय अभयम फल है। सत्व संशुद्धि का अर्थ होता है अंतःकरण शुद्धि नहीं, संशुद्ध हो जाए। पहले शुद्ध हो कर्म के द्वारा, कर्मकांड का आचरण अपने अधिकार की सीमा में करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। उपासना कांड के द्वारा अंतःकरण संशुद्ध होता है। जैसे निर्मल निश्चल दर्पण अगर सम्मुख हो तो हमारा मुखचंद उसके प्रतिफलित होता है, वैसे ही कर्मोपासना के द्वारा जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध और समाहित हो जाता है तब भगवत तत्व के परिमार्गन अनुशीलन का मार्ग प्रशस्त होता है और भगवत तत्व उस अंतःकरण पर स्फुट रीति से अभिव्यक्त होता है। यंत्रारूढ़ान मायया ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। परंपरा प्राप्त वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करने से पूरे कर्मकांड को अगर एक जगह एक वाक्य में हम कुंठित करें तो क्या वाक्य होगा। मुक्त संगो नामवादी धिक्युत्साह सदन्विता गीता सत्ता कर्मा शक्ति फला शक्ति अहंकृति पोषितिल कर धिक्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का नाम है कर्मयोग। कर्म के प्रति आसक्ति न हो, फल के प्रति आसक्ति न हो, उग्र अहंकृति न हो। कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर व्यवहार टालने के लिए नहीं, धीति और उत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि पूर्वक स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग है। इससे अंतःकरण शुद्ध और शांत होता है, समाहित होता है, निर्मल निश्चल दर्पण और जल के समान हो जाता है। भगवत तत्व अनुशीलन परिमार्जन की क्षमता आती है तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतार निवर्तन्ति भूयः यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। 24 घंटे में एक बार परिवार में जितने सदस्य हों बैठिए, 5-7 मिनटों तक भगवान नाम का मिलकर संकीर्तन कीजिए। एक दूसरे को कुशल पूछिए। कोई भूल हो गई हो बेखट के स्वीकार कर लीजिए। कोई भ्रम पल रहा हो तो भ्रम को दूर कर दीजिए। परिवार में लोग दायित्व है बंटन कर लीजिए। एक दूसरे के दायित्व की पूर्ति में सहभागिता का परिचय दीजिए। सब काम बनेगा। तालमेल न होने से
एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बचपन में लोग गाते थे, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। हाँ पूछो जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत-शत नमन। गुरुदेव, हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान क्यों होते हैं? इतने सारे भगवान क्यों होते हैं? सुनिए, महाप्रलय में एक ही भगवान होते हैं। सदैव सौम्यदम अग्रासित एकमेवा द्वितीयम। छांदोग्य श्रुति का 6ठा अध्याय। सृष्टि का नाम है भेद, प्रलय का नाम है निर्भेद। इतनी बात तो मालूम है। गाढ़ी नींद में भी भेद की प्रतीति नहीं होती। इसके सहारे बैठ गए तो एक ही मूल में भगवान है। सदैव सौम्य अग्रमासित एकमेवा द्वितीयम एकम सद विप्रा बौधा वदन्ति। सृष्टि के समय उत्पत्ति स्थिति संहार 3 कृत्य माने तो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में एक ही परमात्मा व्यक्त होते हैं। अगर शीतोपनिषद के अनुसार 5 कृत्य माने, जैसे कि पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता है, जल में पालनी शक्ति की प्रधानता है, अग्नि में संहार शक्ति की प्रधानता है, वायु में व्यूहन निग्रह शक्ति की प्रधानता है, आकाश में अनुग्रह शक्ति की प्रधानता है। ऐसे ही 5 कृत्य हो जाते हैं। उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह। निग्रह उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी, स्थिति के लिए विष्णु जी, संहार के लिए शिव जी, निग्रह के लिए शक्ति जी, अनुग्रह के लिए गणपति जी। ठीक है। भगवान सूर्य को हिरण्य क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ। और हिरण्यगर्भ को सूर्य कहते हैं सौर। सूर्योपासक ब्रह्मा जी के उपासक का नाम है सौर। भगवान विष्णु के उपासक का नाम है वैष्णव। शिव जी के उपासक का नाम है शैव। शक्ति के उपासक का नाम है शाक्त। गणपति के उपासक का नाम है गणपति। 5 हो गए। एक एक देवी देवता के कई अवतार होते हैं। इस प्रकार से बहुदेववाद। बहुदेववाद जो है प्रशंसावाचक है, निंदावाचक नहीं। अच्छा उदाहरण ले लो आप। कछुए को देखा है? मैं देखा हूँ। हथेली पर ध्यान देना। कछुए की हथेली से 5 उंगलियां निकली होती है। ऐसे विभाजक रेखा होती है। कछुआ अपनी उंगलियों को ऐसे निकलता। भेद की प्रतीति होती है। 5 उंगलियों में भेद, विभाजक रेखा होने पर भी भेद नहीं होता। तरबूज या खरबूज को देखा है? ऊपर विभाजक रेखा होती है, सचमुच विभाजन नहीं होता। ऐसे हमारे यहाँ भेद जो है व्यवहार निर्भेद परमात्मा तक पहुँचाने के लिए गौड़पादाचार्य जी ने मांडव्य कारिका में बहुत उत्तम भाव व्यक्त किया। सब कुछ उत्तम, लेकिन बहुत उत्तम। उपाय स्वगत आराय। जगत जो बना है जगदीश्वर में मन को रमाने के लिए, सृष्टि का प्रयोजन सत्ता परमात्मा में मनोनिवेश के लिए है। जगत का प्रयोजन जगन्नाथ जगदीश्वर में मनोनिवेश के लिए है। बहुदेववाद दूसरी बात है। जीव अनेक हैं या नहीं? अनेक भी हैं, एक भी है। लेकिन कोई जीव उपासना के बल पर जब कालांतर में देव शरीर को प्राप्त करता है, 5 देवों में किसी न किसी एक से तादात्म्यपन हो जाता है। इसलिए देव 33 देव भी होते हैं। जो होते हैं 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 1 अश्विनी कुमार। और नाम क्या है? नासत। 10 2 भाई हैं, नाम होता अश्विनी कुमार। एक का नाम है नासत, दूसरे का नाम है 10। अब गण 8, 11, 12 और 2 कितने हो गए? 22। हाँ 33 देवता हो। 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं जिनका नाम है नासक और 10 है।
इसीलिए एक ही 33 भी हो जाते हैं। मुझे मेरा एक सवाल है, शायद विवादित हो सके, लेकिन जो बाहर से विदेशियों द्वारा कुछ मंदिर बनाए गए हैं, जिनको जहाँ पर जो हिंदू वगैरह हैं या हमारे सनातनी जो भाई हैं वो मंदिरों में जाते हैं, उनका किस तरह से गति होगी, क्योंकि यहाँ पर वो थोड़ा व्याभिचार का केंद्र बन रहे हैं कुछ मंदिर, तो उनमें जाने वाले की क्या गति रहेगी और हम लोग इनको किस तरह से वहाँ से हटा सकें, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि ये अंग्रेजों के मंदिर हैं, ये अंग्रेज लोग हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। शास्त्र सम्मत यदि फल चाहिए तो अपने ऊपर अनुग्रह करके शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन भी आवश्यक है। यहाँ अराजकता फैलाने पर दुर्गति ही होगी। वेदादि जो शास्त्र हैं उनमें लोभ, भय, कोरी, भावुकता, अविवेक का सन्निवेश नहीं। ट्रैफिक यातायात के जो नियम हैं, अमेरिका में राइट हैंड, भारत में लेफ्ट हैंड। अगर गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं तो लौकिक नियम का पालन भी आवश्यक होता है। फिर वेदांत शास्त्र को नहीं मानेंगे तो लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। फल चाहिए शास्त्र सम्मत और विधि निषेध शास्त्र सम्मत नहीं चाहिए तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ। कई राजनेता और बड़ी मात्रा में समाज के लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, इसका असर कितना रहेगा? अरे कहीं ना कहीं तो मान्यता होगी। हिंदू नहीं मानते तो क्रिश्चियन भी नहीं मानते होंगे, कम्युनिस्ट भी नहीं मानते होंगे और मनुष्य तो मानते होंगे। एक नेताजी तो आदिवासी मानते हैं, वो कौन सा धर्म पता है? आदिवासी का मैंने पहले कहा ना, शब्द वेदी बाण। नेता लोग जो हैं शब्द वेदी बाण के द्वारा जगत को, विशेषकर भारत को विप्लव के कगार पर पहुंचा चुके हैं। कौन कौन शब्द वेदी बाण है? सवर्ण, असवर्ण, फिर क्या है शब्द वेदी बाण? श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, फिर आदिवासी और आगंतुक अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, समाज को गड्ढे में पहुंचा देते हैं। इसलिए राजनेताओं को छेड़ना जरूरत नहीं। हमारा काम क्या है? समाज का स्तर इतना ऊंचा हो जाए, वही रहा है। अभी हम दिल्ली में गए थे, हमारे वक्तव्य को सुनते हैं, प्राय वही आए थे गोष्ठी में। इतना बढ़िया प्रश्न हुआ भारत की राजधानी में कि हम मुग्ध हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। हम किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं करते या राजनेता का, समाज का स्तर बढ़ावे, विशेषकर युवक ज़्यादा सुनते हैं। समाज का स्तर बढ़ जाने पर घटिया दर्जे के निकम्मे व्यक्ति राजनीति में सफल हो ही नहीं सकते। बिना विरोध के ही सब काम होता है। बच्चे भी काम, हाँ बच्चे भी प्रसन्न है, समझ गए ना? किसी को छेड़िए नहीं, समाज का स्तर बढ़ा। व्यक्ति और समाज का जो स्तर बढ़ जाएगा, अपने आप राजनेता अपना स्तर बढ़ाने के लिए राजनेताओं का पहले लालू कालू आदि राजनेताओं का जो व्यसन होता है, जितना स्तर उनका होता है उससे हीन स्तर समाज का बना देते हैं, तब शासन कर। राष्ट्रपति सब प्रेसिडेंट का, तो राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए, राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का अनुवाद ठीक नहीं। फिर कोई कहेगा राष्ट्रपति कौन है, तो गाली हो जाएगी। प्रेसिडेंट का अर्थ राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए, न कि राष्ट्रपति। भाव का असली अर्थ क्या है और भाव को कैसे उसके स्तर भक्ति में उसको और बढ़ाया जा सकता है, या क्या है? भाव का उल्टा क्या होगा? अभाव। भाव का अर्थ होता है अस्तित्व। फिर मनोभाव, आपका भाव क्या है, मनोभाव क्या है? मनोगत विचार, धारणा का नाम भाव। आसन पर बैठ करके उसका पालन कर लें। फिर यात्रा में इतने तन्मय न हो जाए स्मरण के समय की, कार धक्का मार दे, चाका निश्चित हो जाए। आसन पर बैठ करके 1 घंटा भी भजन नहीं करेगा, वो तो अपने आप को ठगेगा। हर समय भजन हो रहा है, इसलिए ठगना नहीं चाहिए। कम से कम 24 घंटे में 75 मिनट, 7 घंटे क्या राम जी के चरणों में स्वभाव, स्वरूप और प्रभाव का ज्ञान,
भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर व्यक्ति ज्ञानी भक्त हो जाता है, स्वभाव का ज्ञान होने पर जिज्ञासु भक्त हो जाता है, और प्रभाव का ज्ञान होने पर आर्थ अर्थार्थी भक्त हो जाता है। गीता के 7वें अध्याय में इन शब्दों का उपयोग नहीं है, सारांश है। भगवान के स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव, जैसे अग्नि का स्वरूप क्या है? दाहक प्रकाशक। स्वभाव के अविरुद्ध अग्नि के स्वरूप के अविरुद्ध अनुकूल स्वभाव है प्रकाश विकिरण करना, दाह विकिरण करना, अंधकार का अपहरण करना, शैत्य का निवारण करना प्रभाव है। प्रभाव के मूल में स्वभाव, स्वभाव के मूल में स्वरूप। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन करी भावना आना, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, योगक्षेमम भाम्यहम। आगे ग्रंथ वेदार्थ परिजात में पृथ्वी जो चारों ओर चक्कर लगाती है उसका खंडन किया था। तो थोड़ा मेरा मार्गदर्शन करें, तो ये पढ़ने के बाद वर्तमान वैज्ञानिकों का खंडन किया था उन्होंने। पृथ्वी की अपेक्षा जल का क्षेत्रफल न्यून है, तुल्य है या अधिक है? अधिक है। जल की अपेक्षा अग्नि का क्षेत्रफल अधिक है, और अग्नि की अपेक्षा वायु का क्षेत्रफल अधिक है, और वायु की अपेक्षा आकाश का क्षेत्रफल अधिक है। विभु जो होता है कार्य को अपने गोद में समेट लेने में समर्थ होता है। इस दृष्टि से बिना आकाश जो है, एक बात सुनिए, आकाश अचल होने पर भी चलनशील वस्तु और व्यक्ति की गति का अतिक्रमण करके स्थित है या नहीं? जहाँ जहाँ रेलगाड़ी पहुँचेगी, वायुयान पहुँचेगा, दौड़ने वाला पहुँचेगा, वहाँ पहले से आकाश विद्यमान है या नहीं? विभु वस्तु गतिशील न होने पर भी विभु होने के कारण अपनी गोद में सबको लिए हुए है। और क्या कहा था? चारों ओर चक्कर पृथ्वी लगाती है, इसका विरोध किया था सम्राट जी ने। समर्थन क्या किया है तो बोलो। उन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी का जो परिभ्रमण जो वैज्ञानिक बताते हैं ना, वो पृथ्वी स्थिर है, वो सूर्य के चारों चक्कर नहीं लगाती है। उन्होंने ये स्पष्ट मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन पर उसका मार्गदर्शन चाहिए था। पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती, कौन पृथ्वी को छेके हुए? मतलब पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी चारों ओर नहीं घूमती सूर्य के, ये कहा है। आप ठीक है भाई, पृथ्वी चारों ओर नहीं घूमती। सुनिए, पृथ्वी का नाम क्या है? शब्दकोश में अचला है या नहीं? हमारे को शादी पड़ी, लेकिन जो जिसकी उत्पत्ति होती है वो सर्वथा अचल नहीं होता। तो सापेक्ष अचल तो पृथ्वी में है या नहीं? पृथ्वी का नाम है हमारे को शादी में अचला। अचला माने चलन रहित। लेकिन पृथ्वी कार्य भी तो है ना, तैतृय उपनिषद के अनुसार जो कार्य होता है वो कारण से उत्पन्न होता है, कारण में स्थित रहता है, कारण में विलीन हो जाता है। अचलत्व तो जो पृथ्वी में है सापेक्ष। अब विज्ञान की दृष्टि से विचार कीजिए, ऊपर आकाश है, नीचे पृथ्वी है, बीच में वायु है, अग्नि है, जल है। वायु अग्नि जल तीनों चंचल हैं या नहीं? ऊपर अगर आकाश उनको साधे ना हो, नीचे पृथ्वी न साधे होता तो हम कैसे बनेगा? दो अचल के मध्य में सापेक्ष अचल। अच्छा, हम लोगों के यहाँ तो आकाश भी कार्य है, तो परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति भी, परमात्मा में आकाश का लय होगा। न्याय वैशेषिक के अनुसार पृथ्वी नित्य द्रव्य है, तो सर्वथा अचल है। हमारे यहाँ तो आकाश भी सर्वथा अचल नहीं है। वेदांत परिभाषा में आकाशे बलाका, आकाश में बगलों की पंक्ति, ये सब शास्त्रार्थ है। इसलिए महाराज ने ज्योतिष के आधार पर, दर्शन शास्त्र के आधार पर ठीक लिखा, दोनों में सामंजस्य भी है। जो भी गति है सापेक्ष है। आगे सभी क्रमशः श्रीमन्नारायण पादुकाओं में दर्शन और प्रणाम करेंगे।
भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य महाभाग का मंगलमय दर्शन और उनका मार्गदर्शन हम सबों को सुलभ हुआ है। सायंकाल 4:30 बजे जगत गुरु करण सर के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। श्री राम गोपाल गोपेश्वर महादेव मंदिर, श्री राम गोपाल गोपेश्वर महादेव मंदिर करण सर के लिए जगत गुरु सायंकाल 4:30 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जो दीक्षार्थी हैं वो श्री गोपाल शर्मा जी का जो निवास स्थल है, सभी लोग जो निर्धारित मर्यादा है उस मर्यादा में रहते हुए श्रीमन नारायण पादुकाओं में ही अपना प्रणाम निवेदित करेंगे। शीघ्रतापूर्वक पहुँच जाएं। जो दीक्षा के निमित्त आए हैं वे, जो दीक्षार्थी हैं, शीघ्रतापूर्वक निवास स्थल पर पहुँच जाएंगे। वे पादुकाओं में प्रणाम के क्रम का प्रभारी है। गुरु की मंगलमय वाणी से लाभान्वित हो गए। ग्रंथों का स्टॉल बाहर लगा है, आप सभी अपने अपने रुचि अनुरूप ग्रंथों का अवलोकन करें, दर्शन करें और ग्रंथों को साथ में अवश्य लेके जाएं। शीघ्रता पूर्वक जो प्रणाम कर चुके हैं वो पादुकाओं के सामने से हटते जाएंगे। अधिक समय पादुका के सामने नहीं लगाएंगे, दूर से ही श्रीमन नारायण पादुकाओं में प्रणाम निवेदन करके आगे बढ़ते जाएंगे। मंगलमय संदेश हम सबों को प्रदान करेंगे और धर्म संघ आदित्य वाहिनी, धर्म संघ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी के सभी पदाधिकारी सदस्यगण उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर लाभान्वित होंगे। सनातन धर्म के सार्वभौम धर्म गुरु का मंगलमय दर्शन और मार्गदर्शन हम सबों को सुलभ हो रहा है। ये भगवान की महती कृपा करुणा का प्रसाद है। आप सभी YouTube के माध्यम से भी जगत गुरु की वाणी से लाभान्वित हो गए। इस समय में बहुत से नए नए पंथ मजहब 1 घंटे का क्रम हम अपने घर में ऐसा रखें जब अपने टीवी में या मोबाइल में किसी भी प्रकार हम जगत गुरु के वीडियोस को आधे घंटे 1 घंटे पूरे परिवार के साथ बैठकर श्रवण करें। जो संस्कार, जो पारंपरिक ज्ञान विज्ञान हमें वंश परंपरा से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में प्राप्त नहीं हो पा रहा है और ग्रंथों से उसे एकाएक निकालने की क्षमता सामान्य मनुष्य में होना संभव ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उस सनातन धर्म के पारंपरिक ज्ञान विज्ञान को हम सभी पूरे परिवार एक साथ बैठकर YouTube के माध्यम से प्रशिक्षण प्रकल्प अपने घर में ही चला सकते हैं। हर घर बने गुरुकुल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या गोहत्या गोहत्या, भारत भारत भारत, हर हिंदू 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 हर हिंदू। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की।
शाम 6 बजे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज को सभी भक्तों ने विदाई दी, जिसके पश्चात जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज खगबाबा करनसर के लिए वाहन रैली के साथ प्रस्थान किया। जहां खगबाबा विकास समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम गुप्ता एवं समिति के कार्यकर्ताओं ने सभी का अभिनंदन किया।